नमस्कार। आज बात करते हैं AWS के साथ काम करने के तरीके की और उसे कैसे बदला जा सकता है। हम सिर्फ क्लिक करने से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कोड की असली ताकत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई AWS में शुरू करता है ना, तो कंसोल बेस्ट होता है। विजुअली चीज़ों को समझने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन जब बात आती है बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने की, जिन्हें तेज़ी से और बार बार दोहराया जा सके, तो कोड ही सबसे अच्छा दोस्त बनता है। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरी कदम है। हाँ, हम सब ने AWS मैनेजमेंट कंसोल से ही शुरुआत की है। ये AWS को देखने और समझने का एक शानदार तरीका है, इसमें कोई शक नहीं। पर जब असली दुनिया के एप्लीकेशंस बनाने होते हैं, जहाँ ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कंसोल की सीमाएं साफ दिखने लगती हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, AWS की हर एक सर्विस को इस्तेमाल करने के पता है सिर्फ 3 ही तरीके हैं। पहला, मैनेजमेंट कंसोल। दूसरा, कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI। और तीसरा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स यानी SDKs। एक प्रोफेशनल इन तीनों का इस्तेमाल करना जानता है। तो चलिए अब बात करते हैं CLI की। डेवऑप्स इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए ये रोज़ का टूल है। ये उन्हें ब्राउज़र खोले बिना सीधे और तेज़ी से AWS से बात करने की पावर देता है। तो आखिर ये CLI है क्या? ये एक बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स टूल है जो आपके कंप्यूटर के टर्मिनल से ही AWS सर्विसेज को कंट्रोल करने देता है। ज़रा सोचिए, कुछ ही सेकंड्स में अपने वर्चुअल नेटवर्क्स यानी BPCs बनाना, सर्वरों का एक पूरा ग्रुप लॉन्च करना या टेराबाइट्स का डेटा S3 स्टोरेज पर अपलोड करना, ये सब स्क्रिप्ट के जरिए मुमकिन है। CLI की असली ताकत ये है कि ये आपको हर पब्लिक AWS API तक सीधी पहुंच देता है, जिससे स्क्रिप्टिंग की अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। और एक मज़ेदार बात बताऊं, CLI खुद पाइथन SDK का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जहां तक सिक्योरिटी की बात है तो कंसोल इंसानों के लिए बना है, इसलिए वहां पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मशीनें आपस में बात करती हैं तो उन्हें एक अलग तरह की पहचान चाहिए होती है। यहीं पर एक्सेस कीज काम आती हैं। एक्सेस कीज को आप अपने कोड के लिए यूजर नेम और पासवर्ड समझ सकते हैं। इसमें एक पब्लिक एक्सेस की आईडी मिलती है और एक सीक्रेट एक्सेस की। और ये सीक्रेट की अपने पासवर्ड की तरह ही गुप्त रखनी होती है। इसे कभी किसी के साथ भी शेयर ना करें और कभी भी अपने कोड में सीधे ना लिखें। मिनोल्टन इसायक ने क्या खूब कहा है कि एक बार जब CLI की ताकत महसूस हो जाती है तो कंसोल पर वापस जाना बहुत मुश्किल लगता है। ये स्पीड और कंट्रोल की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। CLI अलग अलग कामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब हमें पूरे के पूरे सिस्टम को भरोसेमंद तरीके से बनाना होता है, बार बार बनाना होता है, तब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड यानी IAC की दुनिया में कदम रखते हैं। तो IAC का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि आप अपना पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्वर, डेटाबेस सब कुछ कोड में लिखते हैं। इसका फायदा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब सिर्फ क्लिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि एक कोड बेस है जिसे आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब IAC में भी ना 2 मेन फिलॉसफीज हैं। पहली है डिक्लेरेटिव, जैसा टेराफॉर्म में होता है, ये बताता है कि अंतिम नतीजा क्या चाहिए। दूसरी है इम्पेरेटिव, जैसा AWS CDK में होता है, ये बताता है कि उस नतीजे तक कैसे पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है IAC की दुनिया के 2 बड़े खिलाड़ियों की। एक है AWS का क्लाउड डेवलपमेंट किट यानी CDK और दूसरा है HashiCorp का टेराफॉर्म। मंजिल दोनों की एक ही है, लेकिन रास्ते बहुत अलग हैं। CDK आपको अपनी जानी पहचानी भाषाओं जैसे पाइथन या टाइपस्क्रिप्ट में काम करने की आज़ादी देता है और ये AWS के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है। वहीं दूसरी तरफ टेराफॉर्म अपनी खुद की भाषा HCL का इस्तेमाल करता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मल्टी क्लाउड सपोर्ट। मतलब एक बार सीखो और कहीं भी डिप्लॉय करो। सच कहूं तो CDK डेवलपर्स के लिए एक सपने जैसा है, अपनी पसंदीदा प्रोग्रामिंग भाषा की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके लूप्स और कंडीशंस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आखिर में AWS क्लाउड फॉर्मेशन में बदल जाता है। टेराफॉर्म का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। एक बार HCL सीख लिया तो उसी वर्कफ्लो से AWS, गूगल क्लाउड या एज़्योर कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया जा सकता है। ये मल्टी क्लाउड दुनिया के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल है। तो सवाल उठता है कि कौन सा बेहतर है?
असल में ये सवाल ही गलत है। एक प्रोफेशनल सिर्फ एक हथौड़ा नहीं रखता, वो पूरा टूल किट रखता है। सही टूल हमेशा काम पर निर्भर करता है। तो ये सफ़र एकदम साफ है। कंसोल से शुरू करते हैं ताकि चीज़ों को देख और समझ सके, फिर CLI पर जाते हैं ताकि चीज़ों को स्क्रिप्ट कर सकें, और आखिर में ISC और SDKs पर आते हैं ताकि कोड के साथ बड़े पैमाने पर सिस्टम बना सके। और ये जो कोड है ना, ये पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से बताता है। कंसोल सीखने के लिए है, CLI रोजमर्रा के कामों के लिए है, और SDKs और ISC का इस्तेमाल होता है असली बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन और सिस्टम बनाने के लिए। तो आखिर में सवाल बस इतना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लिक करके बनाया जाएगा या उसे कोड किया जाएगा? पावर आपके हाथों में है, आपके टर्मिनल में है और आपके कोड एडिटर में है। चुनाव आपका है।